तो तुर्की से बड़ी खबर, तुर्की में एक और पैट्रियट की तैनाती होगी। तुर्की के अदाना प्रांत में इसकी तैनाती की जाएगी। ईरानी हमलों को रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया जाएगा। एक और पैट्रियट की तैनाती जो है वो तुर्की के अदाना प्रांत में होगी। ईरान की एक मिसाइल तुर्की की तरफ गई थी, उसको इंटरसेप्ट किया गया था। तुर्की ने नाराजगी भी जाहिर की थी। अब इस नेटो सदस्य देश की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। और महायुद्ध से जुड़ी बड़ी खबर है। ईरान अमेरिका युद्ध पर बड़ी बैठक, अरब इस्लामी देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक। रियाद की बैठक में ईरान के हमले पर चर्चा की जाएगी। अरब देशों के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर जो हमले हुए हैं उस पर भी चर्चा की जाएगी। तो रियाद में ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। तमाम विदेश मंत्रियों की बैठक होगी। सऊदी अरब की राजधानी में ये अहम बैठक, ऊर्जा ढांचे को लेकर चर्चा। और बड़ी खबर है, इजराइल पर ईरान के हमले लगातार जारी हैं। वेस्ट बैंक के हिस्से में भी ईरान ने एक बड़ा हमला किया। तो ईरान ने क्लस्टर मिसाइलें दागी हैं। वेस्ट बैंक के बेतावा कस्बे में 3 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। और इस अटैक में कम से कम 13 लोग घायल हो गए हैं। वेस्ट बैंक में भी एक बड़ा हमला, ईरान की तरफ से 13 लोग घायल, जबकि 3 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग समय के साथ और विध्वंसक होती जा रही है। इजराइल का दावा यह है कि उसने ईरान की बासिस फोर्स के कई कमांडोज को ड्रोन अटैक में मार गिराया है। यही नहीं, इस फोर्स के कई ठिकानों को भी तबाह करने का दावा किया जा रहा है। इसकी तस्वीरें भी सामने है, जिसमें साफ साफ दिखाई दिया कि सड़क किनारे तंबू लगा है, वहां एक कमांडो बैठा हुआ है। तभी अचानक आसमान से विस्फोटक गिरता और कमांडो के परखच्चे उड़ जाते हैं। फुटपाथ पर खड़ी हुई कार हिल जाती है, आसपास धुआं फैल जाता है, चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। ईरान में इजराइल और अमेरिका चुन चुनकर बासिज फोर्स को निशाना बना रखे हैं। बड़ी सफाई से बासिज कमांडोज पर हमला बोल रहे हैं और अपने टारगेट को मिट्टी में मिला रखे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अयोध्या दौरे पर रहेंगी, जहां वो राम जन्मभूमि मंदिर के अलग अलग जगहों पर दर्शन और आरती करेंगी। इसके बाद राम मंदिर परिसर में श्री राम यंत्र की स्थापना भी करेंगी। उसके बाद मथुरा के लिए रवाना हो जाएंगे। एयर इंडिया एक्सप्रेस आज भी पश्चिम एशिया के लिए 48 उड़ानों का संचालन करेंगी, जो दुबई के लिए भी उपलब्ध रहेगी। एयरलाइन के मुताबिक रियाद और मुंबई के बीच उड़ान शुरू की जाएगी, जबकि जेद्दाह से अहमदाबाद, बेंगलुरु, मुंबई, कोच्चि और कोझिकोड के लिए सेवाएं जारी रहेंगी। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच संसद की विदेश मामलों की स्थायी समिति की अहम बैठक हुई, जिसमें भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और सुरक्षित वापसी पर चर्चा की गई। आज भी भारत सरकार के मंत्रालयों की ज्वाइंट ब्रीफिंग होगी, सिर्फ विदेश मंत्रालय की अलग से ब्रीफिंग होगी। राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता के मामले को लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में अहम सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने मामले में केंद्र सरकार से संबंधित केस फाइल तलब की है। मामले से जुड़ी जानकारी जो है वो मांगी गई है। यूजीसी के नए नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। आरोप यह है कि नए नियम 3C के तहत सामान्य वर्ग के साथ भेदभाव करते हैं। ये संविधान के खिलाफ है। मामले में आज सरकार अपना जवाब रखेगी।